20th क्वेश्चन कहता है 200 लॉग्स आर स्टैक्ड इन द फॉलोइंग मैनर। अच्छा, टोटल 200 लॉग हैं। 20 लॉग इन द बॉटम रो, 19 इन द नेक्स्ट, 18 इन द नेक्स्ट टू इट एंड सो ऑन। इन हाउ मेनी रोज आर देयर 200 लॉग्स प्लेस्ड एंड हाउ मेनी लॉग्स आर इन द टॉप रो। ठीक है, क्वेश्चन आसान है। कह रहा है टोटल कितने लॉग्स हैं? ये टोटल 200 लॉग्स हैं। अब वो कह रहा है इसको रखा किस तरह हुआ है कि जैसे ये फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड, ऐसे ऐसे करके लॉग रखे हुए हैं। ठीक है जी। अब वो कह रहा है जो सबसे बॉटम वाली रो है उसमें टोटल 20 लॉग हैं, उससे ऊपर 19, उससे ऊपर 18 एंड सो ऑन। इस तरह से लॉग रखे हुए हैं। यानी लॉग होता है वो जो पेड़ का जो तना होता है ना, उस टाइप का। तो जैसे सबसे नीचे वाली जो रो है उसमें 20, उससे ऊपर 19, फिर 18, फिर 17 एंड सो ऑन। अब वो कह रहा है टोटल जो हमारे पास लॉग्स हैं वो कितने हैं? 200। हमसे वो पूछ रहा है इन हाउ मेनी रोज आर द 200 लॉग्स प्लेस्ड। वो कह रहा है अब जो हमारे पास टोटल ये 200 लॉग्स हैं, अगर हम उनको इस तरह से लगाएं तो कितनी रो में आएंगे, और एंड हाउ मेनी लॉग्स आर इन द टॉप रो, जो सबसे ऊपर वाली रो होगी ना उसमें टोटल कितने लॉग होंगे, ये पूछ रहा है हमसे। ठीक है जी। तो इसके अंदर हमारी जो एपी बनेगी वो कैसे बनेगी? 20, 19, 18 एंड सो। इसका मतलब जो ए हुआ हमारे पास हो गया 20, और जो हमारे पास डी हुआ वो हो गया -1। माइनस क्यों? क्योंकि एक कम होता जा रहा है ना, तो इतना तो आ ही गया होगा करना। अब हमको क्या करना है? हमको निकालना है सम। सम हमारे को टोटल, यानी टोटल लॉग्स कितने हैं? 200। भाई अगर मैं यहाँ पे 20 रखूं, 19 रखूं, 18 रखूं, 17 रखूं, 16 रखूं, तो मैं जब इन सब लॉग्स का सम करूंगा तो वो कितना आएगा? 200। 200 लॉग्स ही हैं। यानी कि हमारे को जो सम है वो 200 दे रखा है, और n/2 फॉर्मूला लगाएंगे पहले। हमारे पास n नहीं है। n मतलब हमारे पास रोज नहीं है, कितनी रो है। तो 200 बराबर n/2। a कितना है? 20। n हमारे पास नहीं है। d कितना है? -1। तो को इधर ले आता हूं। 400 बराबर n 40 माइनस n+1। ठीक है जी। अब इसको करते हैं 400 बराबर 40n, अरे सीधा ही कर दो, 41n एंड -n²। तो इसको इधर ले आते हैं, ये हो जाएगा n² -41n प्लस 400 बराबर 0। ये अपनी पास बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब हमें इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो ठीक है, सबसे पहले हम 400 के फैक्टर बना लेते हैं। 2, 200, 100, 50, 25, 5 इंटू 5। तो ये आ जाएगा 5, 5, 25, 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8। 2, 200, 200, 250, 225, 5 इंटू 5। ठीक है। अब इसके फैक्टर कैसे बनाएंगे? 25 और 16 ले लेते हैं, बन जाएगा। अब अपने को चाहिए माइनस का साइन, तो -25n प्लस 16n, नहीं माइनस ही करेंगे ना, क्योंकि अपने को 41 चाहिए, प्लस 400 बराबर 0। ये दोनों माइनस के तो रखेंगे तभी तो -41 आएगा, और दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ज़्यादा ये मत बोलना कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करनी नहीं आती। n माइनस 25 माइनस 16 n माइनस 25, तो n विल बी, ऐसे कर देंगे ना, n माइनस 25 बराबर 0। तो हमारे पास एक बार n की वैल्यू आ गई 16, और n की वैल्यू आ गई 25। हमारे पास दो वैल्यू आ गई n की, एक 16 आ गई, एक 25 आ गई। अब टोटल कितनी रोज हैं अपने को देखना पड़ेगा। चलो आगे मिट
इसको रब कर देते हैं, फिर यहीं पे आगे सॉल्व करते हैं। दो टर्म्स हैं, एक तो है भाई 16 और एक है 25। चलो रख के देखते हैं। A16 पहले देखते हैं क्या आता है। A प्लस n-1 D। A कितना है 20, n कितना है 16, D कितना है -1। 20 प्लस हो माइनस कर देते हैं सीधा ही, 15 -15, तो ये आ गया अपने पास 5। यानी जो 16th रो होगी उसमें 5 लॉग होंगे। अब A25 रख के देखते हैं, ये क्या आता है भाई। सेम, A प्लस n-1 D, A is 20, n is 25, D is -1। 20 माइनस 24 बराबर -4। अब भाई माइनस में मेरे हिसाब से तो लॉग हो नहीं सकते, आपके हिसाब से हो तो मालूम। तो ये वाली तो टर्म गलत हो जाएगी, क्योंकि भाई माइनस का मेरे हिसाब से अगर हम गिनेंगे 5 ग्लास, माइनस के 5 ग्लास, तो इसका मतलब अपने पास जो n है वो 16 होगा, और यानी टोटल रोज, और लॉग्स इन टॉप रो वो हो गए 5। दिस विल बी द फाइनल आंसर। आसान क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है लेकिन। चलो आगे चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कहता है इन अ पोटैटो रेस अ बकेट इज प्लेस्ड एट द स्टार्टिंग पॉइंट। अच्छा, शुरू में एक बाल्टी रखी है which is 5 meter from the first potato and other potatoes are placed 3 meter apart in a straight line. There are 10 potatoes in a line. A competitor starts from the bucket, pick up the nearest potato, run back with it, drop it in the bucket, run back to pick up the next potato, runs to the bucket to drop it, and she continues in the same way until all the potatoes are in the same bucket. What is the total distance a competitor has to run? ठीक है, क्वेश्चन समझ आ गया। एक काम करता हूँ, फिगर से समझाता हूँ। ये कह रहा है मान लो यहाँ पे एक बाल्टी रखी है, इससे दूर रखे हैं 10 आलू। डॉट लगा देता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये 10 आलू हैं। अब ये कहता है इस बाल्टी से जो पहला आलू है 5 मीटर फ्रॉम द फर्स्ट पोटैटो, ये 5 मीटर का है। यानी कि जो बाल्टी से पहला आलू जो दूर रखा है वो 5 मीटर दूर रखा है, और बाकी के जितने भी आलू हैं ये 3-3 मीटर पे हैं। ये सारे के सारे 3-3 मीटर पे हैं। ठीक है जी। अब ये कह रहा है एक लड़की है, वो क्या करती है, यहां से भागती है, यहां पे आलू उठाती है, वापस आती है और बाल्टी में डालती है। सबसे पहले ऐसे गई, वापस आई, बाल्टी में डाल दिया। फिर दोबारा ऐसे गई, दूसरे आलू को उठाया और वापस आई, बाल्टी में डाल दिया। फिर तीसरे आलू पे गई, तीसरा आलू उठाया, वापस आई और बाल्टी में डाल दिया। ऐसे कर करके वो सारे आलू उठाती है, वापस आती है, बाल्टी में डालती है। ये पूछ रहा है व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस अ कंपटीटर हैज टू रन। उसने टोटल कितना डिस्टेंस कवर किया। अब पहली बार जब ये गई होगी, आलू उठाया होगा, वापस आई होगी। एक काम करते हैं, एक सबसे पहले ये एक एपी सीरीज बनाते हैं। सिंपल, अभी वो सिर्फ आलू तक गई है, वापस नहीं आई। ध्यान रखना, आलू तक गई है, वापस नहीं आई। या डायरेक्ट समझा देता हूं, ऐसे कंफ्यूजन ना हो जाए। देखो, सबसे पहले जब वो पहले आलू पे गई, 5 इधर गई, पहला आलू उठाया, वापस आई, तो कितना हो गया, 5 आलू तक और 5 वापस बाल्टी तक, 10। बाल्टी, आलू, 5 गई, आलू उठाया, वापस, 10 हो गया। नेक्स्ट आलू यहां पे है,
यहां से ये पहले आलू के डिस्टेंस पे गई 5, फिर यहां से दूसरा गई 3, यानी टोटल ये यहां से यहां पे कितना गई, 5 + 3 8, 8 ही तो गई भाई। 5 तो ये रहा और 3 ये रहा, तो 5 + 3 8, वापिस आई बाल्टी तक, वापिस भी तो आई, 8 वापिस आई भाई। जब आलू तक जाएगी तो वापिस भी तो आएगी, 8 गई वापिस 8 आई, तो टोटल कितना हो गया, 16। तीसरा 5 + 3 + 3, 5 6 7 8 9 10 11, 11 आलू तक गई वापिस आई 22, एंड सो ऑन। ऐसी वो हर आलू तक गई वापिस आई। अब देखो तुम कहते हो, तुम ये भी कह सकते हो भी ठीक है भाई ऐसे जोड़ लेते हैं, दिक्कत क्या है, बट वो काट देगा क्योंकि अपना एपी का चैप्टर है तो अपने को ऐसे ही सॉल्व करना पड़ेगा। 10 16 22 ये बन गई एपी। अब हमारे पास यहाँ पे ए कितना है 10, डी कितना है 16 में से 10 गए 6, हमको क्या निकालना है S10। S10 क्यों, 10 आलू है, 10 आलू तक तो गई होगी डिस्टेंस। ठीक है जी, फॉर्मूला लगाते हैं n/2 2a + n-1 d, 10/2 2 × a 10, n कितना है 10, d कितना है 6, तो ये कट गए 5 20, ये हो गया 9 6 54, 5 × ये कितना आएगा 4 5 6 7, तो ये कितना आ गया 5 चौक 20, 2 7 5 35 36 37, 370 मीटर। टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया उसने, 370 मीटर। थोड़ा क्वेश्चन बड़ा था तो ऐसा लग रहा था पता नहीं कितना पहाड़ होगा, पर 4 स्टेप में क्वेश्चन खत्म हो गया। इसीलिए कभी भी ऐसे कोई क्वेश्चन भी आए, बड़ा आए पेपर में, बोर्ड में, पता नहीं क्या आ गया, केस स्टडी कई बार ऐसा हो जाता है समझ में नहीं आती, भगवान जाने कितनी बड़ी आ गई कितनी मुश्किल है। क्वेश्चन को रीड करो, फिगर बनती है फिगर बनाओ, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, इवेल्युएट करो क्या होगा कैसे होगा। क्वेश्चन कई बार बड़ा होता है पर बहुत सिंपल होता है। चले समझ आ गया, चले आगे।